हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू आवर ब्यूटीफुल चैनल एलएस क्लासेस। आज हम लोग चर्चा करेंगे रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। जैसा कि पिछली क्लास में भी हम लोगों ने हल्की सी बात की थी, किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। रिलेशन of physics with technology, ठीक है। फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या संबंध है और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? तो हम लोग जैसा कि पिछली क्लास में चर्चा किए थे कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी बोथ आर इंटरकनेक्टेड, को रिलेटेड विथ ईच अदर। ठीक है। होता क्या है कि नए फिजिक्स जब स्टडी होती है तो एक नए टेक्नोलॉजी का डिस्कवरी होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं न्यू फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है। न्यू फिजिक्स गिव्स राइज टू न्यू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है नए फिजिक्स की स्टडी जब जब होती है तब तब क्या होता है? नए टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है, उसका डिस्कवरी होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि जब सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी हुआ तो उसका यूज़ हम लोग मोबाइल में, टीवी में और क्या एलईडी बल्ब के रूप में, लैपटॉप में, सभी जगहों पे होने लगा। उससे पहले क्या, सेमीकंडक्टर को डिस्कवर करने से पहले हम लोग को क्या जानना पड़ा? सिलिकॉन चिप्स की स्टडी हुई। इससे क्या बना? सेमीकंडक्टर। बना और इसका इस्तेमाल जो है मोबाइल में सर्किट के रूप में, टीवी में, जो पहले बड़े बड़े टीवी हुआ करते थे अब देखिए एलईडी हो गए, एलईडी बल्ब के रूप में। तो ये सारी चीज़ का इन्वेंशन हो सका सिलिकॉन चिप्स की स्टडी करने से। तो जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स है। इसे पढ़ने के बाद इससे जो यूज़ होता है मोबाइल, टीवी और एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं वो सारे डिस्कवर हुए। तो यहाँ क्या हुआ? नए फिजिक्स की स्टडी की गई, लाइक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब स्टडी की गई तो इसका यूजेज हम लोग समझ गए। फिर हुआ लॉ ऑफ मोशन के बारे में। लॉ ऑफ मोशन, जब लॉ ऑफ मोशन की स्टडी की गई, इसके बाद कार्स, मोटर एंड रॉकेट एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये प्रूफ करती हैं
कि जब भी नए फिजिक्स की स्टडी होती है तो नए टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, और नए फिजिक्स कब पढ़नी होती है? जब जब भी हमें नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है तब तब हमें नए फिजिक्स या फिजिक्स के जो नए टर्म्स हैं उन्हें डीपली स्टडी करनी पड़ती है, तभी हम लोग नए थिंग्स या फिर टेक्नोलॉजी में उसका एफिशिएंसी में इन्हेंसिंग कैपेबिलिटी जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं नीड ऑफ टेक्नोलॉजी gives rise to न्यू फिजिक्स। ठीक है, हमें टेक्नोलॉजी की जब जब आवश्यकता, जैसा कि हम सभी एक फेमस कोट्स जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब भी हमें किसी चीज़ की आवश्यकता महसूस होती है तो उसको फुलफिल करने के लिए हमें नए टेक्नोलॉजी का नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, और नए कॉन्सेप्ट्स कहाँ से मिलेंगे? फिजिक्स से। तो इस तरह से हम लोग को फिजिक्स पढ़ने होते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे, ये तो हो गई फिजिक्स से जो अप्लायंसेस हम यूज़ करते हैं अपने घर में जो करंट से चलती हैं, तो ये सारा एग्जांपल हो गया कि फिजिक्स से हमने टेक्नोलॉजी का निर्माण किया। अब ये जानेंगे कि टेक्नोलॉजी से हम लोग फिजिक्स की ओर क्यों बढ़ते हैं, कोई ऐसा एग्जांपल। तो इसको हम लोग देखेंगे। पहले क्या था, स्टीम इंजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। स्टीम इंजन की क्या विशेषता थी कि वो जो है ना उसका इफ़िशियंसी बहुत कम था, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस थे उसमें। तो वो उसका यूजेस भी हम लोग जिस पैमाने पे करना चाहते थे वो नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि उसका एफिशिएंसी कम था, डिसएडवांटेजेस था। फिर लोगों ने क्या किया, मतलब साइंटिस्टों ने इसकी स्टडी की, क्या? थर्मोडायनेमिक्स की तरफ बढ़े। थर्मोडायनेमिक पढ़ना स्टार्ट किया। फिर इससे क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, फिर हीट इंजन का ये हुआ, डिस्कवरी हुआ। हीट इंजन से क्या बना, फिर आपका डीजल इंजन बन गया, डीजल इंजन। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो जब भी हमें किसी नए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है तो नए फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, और नए फिजिक्स जब भी पढ़ते हैं तो हमें नए टेक्नोलॉजी के रूप में और जो है डिस्कवरी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में स्टडी की, खूब स्टडी की। उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इसको पढ़ने से क्या होगा और इसका मतलब आउटपुट क्या निकलेगा। ये सब टोटली जो थे स्ट्रेंजर थे पढ़ने वाले, वो लोग बिल्कुल अनजान थे, नहीं जान रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा इसे पढ़ने से। तो ये एक्सीडेंटली जो है ना वो डिस्कवर हो गया। क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था।
कुछ भी नहीं पता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेकिन पढ़ना तो है। क्यों? क्योंकि इसका जो हाउ एंड व्हाई के बारे में जानना है, इसे क्या होता है, इसका जो है आउटपुट क्या निकलेगा, क्यों ऐसा होता है, ये जानने के लिए लोगों ने स्टडी की, खूब स्टडी की, और आउटपुट के रूप में क्या निकला? अल्टरनेटिंग करंट मिला, जो एसी के रूप में हम लोग अब यूज करते हैं। इससे दो चीज़ें निकल कर सामने आई, क्या? एक ट्रांसफार्मर और दूसरा जनरेटर। तो ये दो चीज़ें निकल कर सामने आई अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जो रिसोर्सेस हैं उसमें इन्हेंसमेंट हुआ, उसमें प्रचुरता बढ़ी, उसकी मात्रा बढ़ी, जिससे हम लोगों का लाइफ और इजियर होते चला गया। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी हुई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इससे क्या चीज़ निकल कर बाहर आई थी? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वायरलेस, वाईफाई एंड इंटरनेट, तो ये चीज़ें आउटपुट के रूप में हमें मिला था। ठीक है, तो जनरली फिजिक्स जो है वो क्या देता है हम लोग को? फिजिक्स गिव्स प्रिंसिपल एंड टेक्नोलॉजी uses them to good things, to useful things लिख सकते हैं, useful things। मतलब फिजिक्स जो है हमें कॉन्सेप्ट्स देता है, हमें प्रिंसिपल देता है कि कैसे क्या करना है, और जब प्रिंसिपल हमारे पास होता है तो फिर एज ए प्रैक्टिकल हम लोग को क्या मिल जाता है? टेक्नोलॉजी मिल जाता है। और जब भी नए नए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है तो हमें नए फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स के नए नए टर्म पढ़ना पड़ता है, जिससे नए नए डिस्कवरी होते हैं और टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोगों को हाथ लगते हैं। तो इस तरह बच्चों समझना यह है कि फिजिक्स जो है टेक्नोलॉजी के साथ कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड है। विदाउट फिजिक्स वी कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट द टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्लियर है? चलिए बच्चों, अब हम लोग जो है मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मतलब प्रकृति में जो मुख्य रूप से फोर्सेस पाई जाती हैं उसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन करना है, उसकी स्टडी करना है। तो हम लोग को जानना चाहिए बच्चों कि नेचर में, पूरे प्रकृति में फोर्सेस, सिर्फ मेन फोर्सेस जो होते हैं वो सिर्फ 4 ही पाए जाते हैं। ठीक है, उससे एक्सप्लेन होकर बहुत सारे फोर्सेस हैं। जो भी फोर्सेस बने हैं वो सारे डेराइव होने के बाद यही फंडामेंटल 4 फोर्सेस के बदौलत बने हैं। तो ये 4 फोर्सेस के बारे में जानेंगे हम लोग।
एक तो ग्रेविटेशन हो गया, एक ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, ठीक है। दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हो गया, ठीक है। तीसरा जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और चौथा जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस यही नेचर में चार जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो पाए जाते हैं। इसी से डिराइव होकर, इसी से एक्सप्लेन होकर आगे चलकर हम लोग बहुत सारे फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वो सारे जो हैं इन्हीं चार फंडामेंटल फोर्सेस से एक्सप्लेन होते हैं। क्लियर है? ठीक है बच्चों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज़ में, इन चार फोर्सेस को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर में इंटर करेंगे जिसका नाम होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये चार फोर्स को एक्सप्लेन करने के बाद। ठीक है, ओके देन, आज के लिए बाय।